राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको एडवांस टेक्निक बताऊंगा। एडवांस एंड एक्यूरेट टेक्निक कि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स हम कैसे पता करते हैं, हम डेट कैसे निकालेंगे, गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी, संतान कब होगी, विदेश यात्रा कब होगी, तो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो जो ये सीरीज है इसके अंदर जो है एडवांस टेक्निक का यूज़ होने वाला है। तो मैं यहाँ पे ये मान के चलूँगा कि आप लोगों को बेसिक जो एस्ट्रोलॉजी है वो आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एडवांस टेक्निक्स की बात करेंगे। सेकेंड थिंग क्या कि थोड़ा सा आपको पेशेंस से सुनना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को सीख पाएंगे। और एडवांस टेक्निक में क्या होता है, बहुत बार या मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं 4 या 5 प्लैनेट यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए, तब जाके कोई प्रिडिक्शन सही हो पाती है, हम एक्यूरेसी तक पहुंच पाते हैं। कई बार हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऐसा भी नहीं कि हम ज़बरदस्ती उसको लेके आएंगे, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट्स को इन्वॉल्व करेंगे ताकि हमारी प्रिडिक्शन जो है वो सही हो। आज की जो प्रिडिक्शन है वो मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग लेके आया हूँ कि गवर्नमेंट जॉब का योग कैसे पता करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं है। ये क्या वन ऑफ द फ्यू टेक्निक्स है, वैसे तो इतना प्रोफेशन वाइड होता है, तो हम कोई भी एक टेक्निक से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ ये टेक्निक है ये सबके चार्ट पे लग जाएगी। ठीक है, दिस इज़ द वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये कह सकते हैं फ्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन, जितने बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन हैं उनमें से कुछ कॉम्बिनेशन ये। ठीक है, चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। टेक्निक मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूँ ताकि आपको बार बार इस ऑडियो को बैक करके ना सुनना पड़े। ठीक है, आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप यहाँ पे रोक के अपनी कुंडली के ऊपर उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि सिर्फ ये बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि आपकी कुंडली पे लग ही जाएगा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपकी कुंडली पे लग ही जाएगा, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे जैसे मैं सीरीज़ में आगे बढ़ता जाऊँगा मैं वो कॉम्बिनेशंस, वो टेक्निक्स आपके सामने लाता जाऊँगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनमें से कोई ना कोई एक टेक्निक आपके लिए ज़रूर कारगर होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेक्निक को। पहले क्या होता है, जन्म कुंडली में यदि चतुर्थ भाव और नवम भाव का कोई संबंध बन जाए और बृहस्पति या गुरु ग्रह को बोलते, जुपिटर को बोलते ग्रह चौथे भाव में स्थित हो या उसको देख ले, तो एक योग बनता है कि ऐसा जातक जो है बहुत ही समृद्धशाली जीवन जिएगा। ठीक है, जो हमारे ग्रंथ हैं उनके श्लोकों का ये जो अर्थ लिया गया है उसका ये अर्थात है। ठीक है, वैदिक ज्योतिष का ये सूत्र है, आपने सुना होगा केंद्र त्रिकोण या राजयोग। ठीक है, वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी केंद्र का स्वामी, केंद्र के स्वामी को भाव कौन कौन से थे, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th, अगर इनका कोई भी स्वामी इसमें या इसमें बैठ जाए या फिर त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए तो क्या बोलते हैं कि एक राजयोग बनता है, और ये राजयोग बहुत ही स्ट्रोंग होता है। तो उसी का एक पार्ट है ये कि जब चौथे का स्वामी, चौथा भाव कौन सा है, ये वाला है चौथा भाव। ठीक है, ये हमारे पास चौथा भाव है, ये हमारे पास नौवां भाव है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको मून को सेटअप किया है क्योंकि कालपुरुष कुंडली में चौथा भाव क्या होता है, कर्क राशि होती है, उसका स्वामी क्या होता है, चंद्रमा। तो क्या है कि चौथे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव का और नवम भाव का कोई संबंध बन जाए, संबंध कैसे बनता है, या तो चौथे भाव का स्वामी नौवें में चला जाए, ठीक है, या फिर नौवें भाव का स्वामी चौथे में चला जाए, या ये दोनों चौथे चतुर्थेश और नवमेश, चौथे भाव का स्वामी और नौवें भाव का स्वामी ये कहीं और बैठ जाएं, ये कुंडली में कहीं और बैठ जाएं साथ में। ठीक है, कहीं भी और साथ में बैठ जाएं, या फिर क्या कर ले, एक दूसरे को दृष्टि से देख ले। ठीक है, जो भी इनकी दृष्टियाँ होती है, ठीक है, सबकी दृष्टि अलग अलग होती है, आप सबको पता ही है ये, क्योंकि मैं एडवांस टेक्निक बता रहा हूँ तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक में बता नहीं पाऊंगा, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो दृष्टि संबंध बन जाए, जैसे शनि का 30वीं 7वीं 10वीं दृष्टि संबंध बन जाए, गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि संबंध बन जाए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। तो ऐसा जब तक जो क्या है लग्जरियस लाइफ जिएगा, और क्या होना चाहिए, जुपिटर का इनसे संबंध बन जाए। संबंध कैसे बन सकता है, या तो चौथे भाव के स्वामी के साथ जुपिटर बैठ जाए, या नौवें भाव के स्वामी के साथ जुपिटर बैठ जाए, या इनको वो देख ले,
दृष्टि से, पांचवी सातवीं नौवीं दृष्टि से वो देख ले, तो क्या हो जाएगा, वो जब तक अच्छा समृद्धि वाला जीवन जिएगा, या हम कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द गवर्नमेंट जॉब का भी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आगे देखिए। अब जातक अलंकार क्या कहता है इसके बारे में। जातक अलंकार कहता है कि यदि चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए, चतुर्थ भाव का स्वामी क्या है, चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए यहां पे, ठीक है, ये क्या चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव का स्वामी अगर लगन में बैठ जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा, और क्या हो जाए, गुरु ग्रह उसको देख ले। गुरु ग्रह कहां से देख सकता है, या तो यहां से अपनी नौवीं दृष्टि से देखेगा, या फिर यहां से अपनी सातवीं दृष्टि से देखेगा, या फिर यहां से अपनी पांचवी दृष्टि से देखेगा। तो ये क्या है, यहां से, ठीक है। तो गुरु ग्रह या तो इसके साथ बैठ जाए, चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए, और गुरु ग्रह या तो इसके साथ ही बैठ जाए, या इसको किसी दृष्टि, पांचवी सातवीं नौवीं दृष्टि से देख ले, तो ये एक राजयोग बनता है। तो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा जातक राज्य से या सरकार से मान सम्मान प्राप्त करेगा, मतलब सरकारी योग, नौकरी का योग बनेगा। मैं फिर से कहूंगा कि ऐसा नहीं कि जिसकी कुंडली में ये योग मिल जाएगा वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। हमें कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, और जो भी योग हम देखेंगे वो चंद्र कुंडली से भी देखेंगे। अगर यही योग लगन कुंडली से और चंद्र कुंडली दोनों से बन जाता है, तो फिर उसकी संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। ठीक है, वैसे D9 का भी यूज़ किया था, नवांश कुंडली से भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि जो लगन कुंडली है वहाँ से हम ये देखेंगे कि क्या योग बन रहा है, फिर नवांश कुंडली से हम देखेंगे कि वो योग कितना फलित होगा। अगर नवांश कुंडली भी उसको पास कर देती है तो फिर मतलब वो इवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगन कुंडली और चंद्र कुंडली की अच्छी सी प्रैक्टिस है, तो आपको नवांश देखने की इतनी, मैं उसकी इंपॉर्टेंस को मना नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बल्कि जितना यूज करोगे उतना अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर लगन कुंडली और चंद्र कुंडली से योग अच्छा बन रहा है, तो भी हम कह सकते हैं कि हाँ ये घटना घटित होगी। ठीक है, आइए इसको हम देखते हैं एक बार, फिर मैं आपको इसके बारे में और चीज़ें बताऊंगा कि इसकी जॉब कब लगी, किसकी दशा अंतर दशा में लगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो चतुर्थ भाव कहाँ पे है, ये है। ठीक है, और इसके जो स्वामी है, इसके स्वामी कौन है, मरकरी। स्वामी कौन है इसके, मरकरी। मरकरी मतलब बुध। ठीक है, मरकरी है, वो कहाँ पे जाके बैठा है, जो मरकरी है वो कहाँ पे जाके बैठ गया, वो बैठ गया जाके 9th हाउस में। कहाँ पे बैठ गया, 9th हाउस में। देखिए तो क्या होता था कि चौथे भाव का स्वामी 9th में बैठ गया, योग बन गया कि ऐसा जातक जो है क्या होगा, लग्जरियस लाइफ जिएगा। अच्छा, अब एक बात और देखिए, मैंने क्या कहा था कि गुरु से कोई संबंध बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पे क्या है, वृश्चिक राशि है, यहाँ पे क्या है, वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है, मंगल होता है। मंगल कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, छठे भाव में। तो मंगल का और इसका संबंध बन गया। कैसे बन गया, मंगल ने इसको अपनी चौथी दृष्टि से देख लिया, बुध को। देखिए अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 और 4। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो ये है, ये क्या है, चौथा भाव है, इसमें मिथुन राशि है, इसका स्वामी कौन है, मरकरी है, बुध है। बुध जाके कहाँ बैठ गया, बुध जाके बैठ गया सीधा 9th हाउस में। ठीक है, तो चौथे का और नौवें का कनेक्शन कैसे बना कि चौथे भाव का स्वामी मंगल है, चौथे भाव का स्वामी कौन है, मंगल है, कहाँ पे बैठ गया जाके 6th हाउस में, और इसने अपनी चतुर्थ दृष्टि से 1 2 3 4 इससे बुध को देख लिया। तो बुध की और मरकरी की एनर्जी जो है वो ब्लेंड होगी। ठीक है, एक दूसरे का एनर्जी का एक्सचेंज हो गया। ये तो क्या हुआ, एक कंडीशन पूरी हो गई, क्या कि चतुर्थ भाव के स्वामी का और नवम भाव के स्वामी का संबंध बन गया। ठीक है, और प्लेसमेंट भी मिल गया। देखिए अगर बुध 9वें भाव में नहीं बैठा होता, फिर भी मंगल और बुध का संबंध बन जाता, तो भी ये राजयोग बनता। ठीक है, लेकिन अब क्या, ये सिचुएशन और स्ट्रॉन्ग होगी कि बुध नवम घर में ही बैठ गया आके। अब मैंने क्या कहा था कि गुरु या तो चतुर्थ भाव को देख ले, या नवम भाव को देख ले, या फिर जो इनके स्वामी है उनको देख ले। और यहाँ पे देखिए कितना तगड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या कि यहाँ पे बैठे हमारे देवगुरु बृहस्पति। इनकी 5वीं दृष्टि जो है, इन्होंने क्या किया, 5वीं दृष्टि से इसको देख लिया।
काउंट करेंगे अगर हम यहाँ से तो 1, चलो मैं लिखता ही हूँ, 1 2 3 4 और 5। पांचवी दृष्टि से तो उन्होंने क्या किया, चतुर्थ घर को देख लिया, और सातवीं दृष्टि से उन्होंने सीधा मंगल को देखा। ठीक है, तो ये क्या है, योग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि चतुर्थ भाव भी कनेक्ट हो गया, नवमेश भी कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो सारी कंडीशन फुलफिल होगी। चौथे भाव का स्वामी नवम में बैठा है। ठीक है, चौथे भाव का जो स्वामी है वो क्या है, नवम में बैठ गया। और फिर क्या हुआ, जो नवम का स्वामी है मंगल, वो यहाँ पे बैठ के चौथी दृष्टि से इसको कनेक्ट कर दिया। दो चीजें पूरी। फिर जुपिटर ने यहाँ पे बैठ के 12वें भाव में पांचवी दृष्टि से चौथे भाव को देख लिया, सातवीं दृष्टि से मंगल को देख लिया, सारे कॉम्बिनेशन पूरी होगी। तो इस जातक का गवर्नमेंट जॉब का चांस बहुत बन गया। अब मैंने इस जातक की कुंडली क्यों ली है, क्योंकि अगर आपने एक बात देखी होगी ना, तो इस जातक की कुंडली में जो सूर्य देव है वो नीच के हैं, और वो भी अष्टम राशि में। वो भी कौन सी राशि में, अष्टम भाव में, राशि में नहीं अष्टम भाव में। तो सूर्य का नीच होना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर सूर्य नीच होगा गवर्नमेंट जॉब लग नहीं सकती। इस जातक को भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, क्योंकि सूर्य नीच का है और वो भी अष्टम भाव में, तो और ज़्यादा खराब है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो कारण होते हैं वो हम देखते हैं, बहुत सारे योग बनते हैं। एक इसमें प्रोमिनेंट योग क्या बन रहा था गवर्नमेंट जॉब का, वो बना था कि चंद्रमा चतुर्थ भाव में त्रिकोण में है, त्रिकोण में ग्रह बहुत बली होता है। ठीक है, और सूर्य अगर राजा है तो चंद्रमा क्या है, रानी है। ठीक है, तो चंद्रमा का त्रिकोण में मजबूत होना भी ये इंगित करता है कि गवर्नमेंट जॉब तो लगेगी, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने आपको एक चीज और कही थी कि चंद्र कुंडली से भी देख लेना चाहिए। अगर चंद्र कुंडली से भी योग बना तो फिर हम बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं चंद्रमा से चतुर्थ भाव कौन सा होगा। चंद्रमा से चतुर्थ भाव ये है। ठीक है, काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4। ठीक है, चंद्रमा से चतुर्थ भाव क्या है, ये बन गया अष्टम भाव पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये पांचवें भाव में। तो मैंने क्या बताया था, और नवम भाव कौन सा पड़ेगा, नवम भाव पड़ेगा ये वाला पड़ेगा इसका नवम भाव। ठीक है, अब देखिए क्या चौथे का और नौवें का कुछ संबंध बन रहा है, क्या चौथे का और नौवें का कुछ संबंध बन रहा है। एक तो चतुर्थी से इसका चतुर्थ भाव में ये कंडीशन स्ट्रॉन्ग है, शुक्र पैसे का कारक है, सूर्य भी साथ में है। सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग ये है कि जो इसका नवमेश है, जो क्या है इसका नवमेश है चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग, वो क्या है, गुरुदेव बृहस्पति खुद है। गुरुदेव बृहस्पति क्या है, खुद है। और बृहस्पति की जो दृष्टि है, बृहस्पति की जो दृष्टि है, तो बृहस्पति नवम दृष्टि से इसके चौथे भाव को देख रहे हैं। अगर मैं चंद्र कुंडली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ से देखिए आप 4th 5th 6th 7th 8th और 9th। ठीक है, यहाँ पे आ गया 9th। अब देखिए क्या है, चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है। नवम का जो स्वामी है कौन है, स्वयं बृहस्पति है। उसने क्या किया, चौथे भाव के स्वामी को अपनी नवम दृष्टि से देख लिया। तो मैंने क्या बताया था कि अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि या तो चौथे भाव में खुद आके बैठ जाए या चौथे भाव से उसकी दृष्टि संबंध हो जाए तो भी ये योग बनता है। ठीक है, लगन कुंडली से और चंद्र कुंडली से दोनों जगह से बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। अब चाहे भले ही सूरज नीच का है, सूर्य नीच का है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लगेगी, पक्का लगेगी। और इस जातक की गवर्नमेंट जॉब अभी जनवरी में ही लगी है। इस जातक की जो गवर्नमेंट जॉब है वो 3 मार्च, वो 3/8/24 को लगी है। सॉरी 8 नहीं आएगा, यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने, 8 मार्च 24 को लगी। ठीक है, तो ये वन ऑफ द टेक्निक है। आप देखेंगे जब कभी ऐसा होगा गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो कब लगेगी, या तो लगन कुंडली से चतुर्थ भाव में, या तो लगन कुंडली से चतुर्थ भाव में जब ग्रह बैठा, जो ग्रह बैठा है, या तो लगन कुंडली से चतुर्थ भाव में जो ग्रह बैठा है वो, या फिर नवम भाव में जो ग्रह बैठा है वो,
या फिर चतुर्थेश या नवमेश वो ग्रह, लगन कुंडली से या चंद्र कुंडली से। चंद्र कुंडली से चतुर्थ भाव में कौन सा बैठा है? शुक्र सूर्य बैठे हैं, ठीक है। नवम भाव क्या है? ये है। तो लगन कुंडली से या चंद्र कुंडली से, ठीक है, लगन कुंडली से या चंद्र कुंडली से क्या होगा? चौथे भाव में बैठे ग्रह या फिर नौवें भाव में बैठे ग्रह या फिर उनके स्वामी या फिर जो चौथे भाव में बैठे हुए ग्रह हैं उनके साथ वाले जो ग्रह हैं उनकी दशा अंतरदशा में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। हालांकि अगर हमें एग्जैक्ट दिन निकालना है ना तो हमें गोचर को देखना पड़ेगा। इससे अगली वाली जो वीडियो आएगी ना उसमें हम बिल्कुल एग्जैक्ट डेट निकालेंगे कि इस जातक की गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, और एक नई टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। देखिए अब इस जातक का जो चतुर्थेश है वो क्या है? बुध है। चतुर्थेश क्या है? इस जातक का बुध है, ठीक है। नवमेश क्या है? इस जातक का मंगल है। नवमेश क्या है? इस जातक का मंगल है। चलो एक बार सारे हटाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखिए चतुर्थेश तो क्या है? बुध है, और नवमेश क्या है? मंगल है। चतुर्थेश है बुध, नवमेश है मंगल, ठीक है। तो एक संभावना क्या बनती है कि बुध की दशांतर दशा में या फिर मंगल की दशांतर दशा में काम बनेगा। अब मंगल के साथ राहु भी बैठा है। वैसे जो राहु है ना, राहु इच्छा का कारक भी होता है, सृजन का कारक भी। स्टार्टिंग है राहु किसी चीज़ की, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब की स्टार्टिंग में भी मतलब ये काम हो सकता है। जब हम आगे गोचर पढ़ेंगे ना तो राहु का बहुत ज़्यादा रोल आएगा उसमें, कि राहु से अगर कॉम्बिनेशन बनता है, राहु उसके लगन से ट्राइन में आ जाता है। बाकी और शनि बृहस्पति जो ग्रह है, शुक्र ग्रह जो, उनका भी कॉम्बिनेशन देखा जाएगा तो भी क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब का योग बन जाता है, ठीक है। अगर चंद्र कुंडली से अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा? हमारे पास अभी कौन सी प्लैनेट आए? हमारे पास प्लैनेट आ गया बुध, मंगल और राहु। अभी मैंने बताया था ना आपको 4-5 प्लैनेट का यूज होगा, ठीक है। अगर हम चंद्र कुंडली से देखेंगे तो चंद्र कुंडली से क्या होगा? चंद्र कुंडली से चतुर्थ भाव में क्या है? चतुर्थ शुक्र है, तो शुक्र मिल गया हमें, सूर्य मिल गया, और नवम भाव में क्या है? 12 राशि है, मतलब गुरु। तो यहाँ से हमें कौन कौन से ग्रह मिले? सूर्य, शुक्र और गुरु, ठीक है, गुरु ग्रह मिले। तो देखो बुध, मंगल, राहु, गुरु, शुक्र, शनि, अभी 6 ग्रह मिल गए, ठीक है। तो किसी की दशांतर दशा में काम हो सकता है, लेकिन जब हम गोचर देखेंगे ना, जब हम गोचर देखेंगे तो उससे हमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि किसकी दशांतर दशा में काम होगा, ठीक है। आगे आपको दिखा देता हूँ दशांतर दशा का चार्ट। देखिए ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया ना अभी, कि कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा, जिसका सीधा संबंध राज दरबार से है, तो बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? चंद्रमा से चतुर्थ भाव के स्वामी की दशांतर दशा या फिर उसमें बैठे ग्रहों की दशांतर दशा में लगती है, ठीक है। चंद्रमा से भी हम देखते हैं, मैंने बताया ना आपको चंद्र कुंडली देखते हैं। आगे देखिए मैंने क्या बताया था, इस जातक की जो गवर्नमेंट जॉब लगी है, इस जातक की जो गवर्नमेंट जॉब लगी है वो लगी है 8 मार्च, हाँ 8 मार्च 2024 को। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये देखिए शुक्र बुध और राहु, शुक्र बुध और राहु, इसकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा है। कहाँ तक, कब तक है? 22/7/2024 तक, 19/2/2024 से लेके। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब हम देखेंगे तो ये 11/3/2024 पहला, ये देखिए यहाँ पे कि शुक्र के अंदर बुध की अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा, वैसे एक और होती है प्राण दशा। तो 11/3/2024 तक, ठीक है। मैंने क्या बताया था? 8 मार्च को इसकी जॉब लग चुकी है। अगले वीडियो में बताऊं कि एग्जैक्टली हम 8 मार्च कैसे निकालेंगे। चंद्रमा का जो गोचर होता है ना उससे हम दिन भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का गोचर एक नक्षत्र में 1 दिन होता है, वैसे एक राशि में 2.25 दिन होता है, तो वहां से हम उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको 6 प्लैनेट गिनाए थे ना, लगन कुंडली से चंद्र कुंडली से। चंद्र कुंडली से क्या था कि चौथा भाव जो था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। देखिए चंद्रमा से जो चौथा भाव था ना, चंद्रमा से चौथा भाव में क्या था? शुक्र था, ठीक है। और जब लगन की मैंने बात की तो लगन के नवम भाव में क्या था? मंगल था। नवमेश क्या है? लगन का, लगन का नवमेश क्या है? ये मंगल है, ठीक है। तो शुक्र के अंदर मंगल, फिर राहु क्या है? उसके साथ बैठा हुआ ग्रह कौन है? राहु है। तो उसकी दशांतर दशा में इसकी इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, ठीक है। ये मेरे बहुत ही नॉन और खास दोस्त है, ठीक है। तो सूर्य के नीच होने के कारण इनको खुद भी कई बार लगता था कि गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत मुश्किल है, कम ही चांसेस हैं, लेकिन
इस जब ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। और एक मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा इनका पंचम भाव में है, इसके कारण भी इनकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब तो ये हालांकि गवर्नमेंट जॉब पे है ही। आगे देखिए, आगे मैं आपको ये 2 टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा डिफरेंट चार्ट्स पे। ठीक है, ये भी मैं बता रहा हूँ कि ये भी नहीं कि कंप्लीट टेक्निक यही हो गई है, आगे और बहुत सारे टेक्निक है, लेकिन ये आप ट्राई करके देखिएगा। क्या कौन सी टेक्निक है ये, कि अगर 10th भाव का स्वामी 4th भाव में हो, 10वें अगर 4th में हो जाए, 10th लॉर्ड जो है अगर 4th हाउस में आ जाए और गुरु द्वारा दृष्टि प्राप्त हो तो सरकारी जॉब का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, 10वें भाव का स्वामी जो है 4थे घर में आ जाए, गुरु या तो उसके साथ बैठ जाए, 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से देख ले तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब का चांस बन जाएगा। 4th भाव का स्वामी गुरु के साथ, देखिए 4th भाव का स्वामी अगर गुरु के साथ, या फिर 9वें भाव का स्वामी गुरु के साथ हो, या फिर 4th और 9वें भाव का स्वामी संबंध गुरु के द्वारा दृष्टि प्राप्त हो जाए। अभी क्या था, यह था 4th भाव का स्वामी गुरु के साथ हो, या 9वें भाव का स्वामी गुरु के साथ हो, या फिर 4th और 9वें भाव का जो स्वामी है ना उनका संबंध बन जाए और गुरु के द्वारा उनको दृष्टि प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब का चांस बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि संबंध कैसे बनता है। संबंध 3-4 तरीके से बनता है। ठीक है, एक तो क्या है, साथ में बैठ जाए, या तो ग्रह जो उसी घर में बैठ जाए, जिस घर की बात हो रही है, जिस भाव की बात हो रही है। ठीक है, या फिर जैसे बोलते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ संबंध, तो उसको बोलते हैं युति, कि जैसे मान लिया चंद्रमा और मंगल का अगर करना, मान लिया अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसमें चतुर्थ क्या बुध है, 9वें क्या मंगल है, तो बुध और मंगल एक साथ बैठ जाए, एक ही घर में बैठ जाए, तो बोलते हैं क्या, ये संबंध बन गया, युति होगी। एक संबंध क्या बनता है, उनका दृष्टि संबंध बनता है, कि एक ग्रह दूसरे ग्रह को अपनी दृष्टि से देख ले, जो भी उनको स्पेसिफिक दृष्टियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, एक ग्रह एक कॉम्बिनेशन और बनता है गजब का, जिसको आप इमेजिन ही नहीं कर सकते शायद अभी तक, तो उसको मैं अभी आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के साथ ही। देखिए, चलो इसी कुंडली का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। अगर आप इस कुंडली में देखेंगे तो क्या आपको शनि में और बुध में, क्या आपको शनि ग्रह में और बुध में कोई संबंध दिखाई दे रहा है? देख सोचिए, देखिए ना तो शनि की दृष्टि पड़ रही है इसके ऊपर। ठीक है, ना तो शनि की दृष्टि है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। ठीक है, शनिदेव की देखिए 3री दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे इस घर में। ठीक, 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे इसमें अष्टम भाव में, और 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो बुध का और शनि का कोई भी संबंध नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि ना तो दृष्टि पड़ रही, और बुध की एक ही दृष्टि होती है, वो क्या होती है, 7th होती है, वो यहाँ पे पड़ेगी सीधी, तो कोई संबंध नहीं बना। ना ये साथ में बैठे हैं, ना ये एक घर में, एक ना तो एक भाव में बैठे हैं ये। ठीक है, ना कोई दृष्टि संबंध बन रहा है, लेकिन फिर भी ये दोनों कनेक्टेड है। कैसे? फिर भी दोनों कनेक्टेड है कैसे? ये ऐसे कनेक्टेड है क्योंकि ये जो दोनों ग्रह जिस में बैठे हैं ना, जिस राशि में बैठे हैं, उनका राशि स्वामी एक है, वो क्या, मंगल। जो हमारी ये राशि है मेष और वृश्चिक, इन दोनों का स्वामी कौन है, मंगल है। इन दोनों का स्वामी कौन है, मंगल है। इन दोनों का स्वामी कौन है, मंगल है। तो क्योंकि ये दोनों मंगल की राशि में बैठे हैं, इसलिए भी ये कनेक्टेड है। तो आप जब भी इस टेक्निक को लगाएं तो ये जरूर चेक करें कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों का जो डिस्पोजिटर है राशियों का, मतलब राशि स्वामी, क्या वो एक तो नहीं है। अगर उनका राशि स्वामी एक हुआ तो भी ग्रह क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड माने जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी एडवांस टेक्निक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और ऐसे ऐसे टेक्निक मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मैंने अपने चैनल पे बिल्कुल बेसिक से, जीरो से एस्ट्रोलॉजी को स्टार्ट किया है। जिसको एस्ट्रोलॉजी का ABCD भी नहीं पता, पंचांग के बारे में बताया है, क्योंकि पंचांग से ही मैं मानता हूँ कि ज्योतिष की शुरुआत होती है, नक्षत्र वगैरह के नाम से, इनसे सब कुछ, नाम स्वामी कौन कौन क्या क्या है। ठीक है, अभी इसमें एक संबंध और भी बनता है, चलो मैं बता ही देता हूँ कि अगर कोई 2 ग्रह एक ही ग्रह के नक्षत्र में बैठे हों, जैसे अश्विनी, मघा और मूला, ये केतु के नक्षत्र है, तो 2 ग्रह वाले सूर्य और राहु दोनों अगर एक अश्विनी में बैठा है, एक मघा में बैठा है, तो भी क्या हो जाएंगे, वो कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो भी उसको कनेक्शन माना जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं कभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। इस सीक्वेंस में मैं क्या करूंगा, आपको एडवांस टेक्निक दूंगा।
ये मानते हुए कि आपको बेसिक आता है, बिल्कुल एक्यूरेट टेक्निक दूंगा मैं और एग्जांपल के साथ दूंगा। जैसे मैं अभी एग्जांपल लेके आया हूँ, ऐसे जो रियल लाइफ एग्जांपल जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उनके बेस पे आपको वो एग्जांपल दिए जाएंगे, टेक्निक रिवील की जाएंगी। टेक्निक को मैं आपके लिए लिख के भी लेके आया हूँ और जितना पॉसिबल हुआ उसको प्रेजेंटेबल बनाया है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं बोलता जा रहा हूँ, आप सोचते रहोगे अरे नवम भाव कहाँ होगा, उसका स्वामी क्या होगा, कौन सी राशि होगी। मोस्टली आजकल क्या हो रहा है, यूट्यूब पे यही हो रहा है। वो एक प्रैक्टिस की बात है, मैं ये नहीं कर रहा कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन लेवल आता है, सामने जब चीज़ें दिखती है तो आपका विजुअल बनता है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे विजुअल्स के साथ टेक्निक समझाई जाए ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। कुछ टेक्निक मैं ऐसी भी कोशिश करूँगा, वादा नहीं कर रहा, कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी दी जाए जिसके आप प्रैक्टिस कर सको। ये तो प्रैक्टिस आप करोगे जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप खुद का एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आप मेरे से कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं या मेरा कोर्स ज्वाइन करवाना चाहते हैं या मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा कोर्स 13 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, नया कोर्स। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक, डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी तक की स्टार्टिंग में स्टैटिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, ठीक है, वहाँ से लेके टाइमिंग ऑफ इवेंट, कौन सा इवेंट कब होगा, बिल्कुल जीरो से मैं लास्ट तक उसको लेके जाऊँगा। ठीक है, नया कोर्स मेरा 13 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, किसी और चीज़ों के लिए, या फिर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं इसकी डिटेल्स डाल दूंगा जहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।